कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख मां काल के चरणों में यानी अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों को गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए रोज वाली प्रार्थना अंदर से कर लें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वां सिकंद और उसके अंदर 9वां अध्याय 9वां, श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है कि यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लला को खिलाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए दही बिलोने लगी। उसी समय श्री कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हुए माता यशोदा के स्तनों से दूध पीने की इच्छा से वहां आए। उन्होंने हाथ उठाकर दही मथने वाली मथानी पकड़ ली। वे अपनी माता के गोद में चढ़ गए। माता यशोदा ने बड़े लाड से बालक कृष्ण को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखी दूध की हंडिया में उफान आ गया, यानी दूध उबल रहा था। उसे देखकर यशोदा ने कृष्ण को अतृप्त ही छोड़ दिया और हंडिया उतारने के लिए चली गई। इधर कृष्ण ने मथानी को पकड़कर इतनी जोर से पटका कि हंडिया टूट गई और सारा दही फर्श पर बिखर गया। यशोदा लौटी तो दही की मटकी फूटी देखकर उन्हें गुस्सा आया, पर अपने लाडले की करतूत जानकर वे बनावटी गुस्से में बोली, ठहर जा, अभी तेरी खबर लेती हूं। उन्होंने पास में पड़ी एक छड़ी उठा ली। उसे देखकर कृष्ण जल्दी से घुटनों घुटनों चलकर भाग खड़ी हुई। यशोदा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक उखल से बांधकर 2 पेड़ों के बीच की जगह में उखल को फंसा दिया और बोली, अब देखती हूं कि तू भागकर कहां जाएगा, पड़ा रह यहीं पर। परीक्षित, यशोदा को क्या पता था कि जिसे वह बांध रही है वे तो स्वयं ही परमेश्वर है, जिनका न कोई आदि है न अंत, जो इंद्रियों से परे और अन्यक्त हैं, यानी सब जगह हैं। इंद्रियों से परे भी हैं, इंद्रियों में भी हैं और इंद्रियों से बाहर भी है। इंद्रियों से परे और अन्यक्त हैं, परंतु इस समय वे यशोदा के लिए साधारण बालक मात्र हैं। श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी उनके वश में हैं। संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, परंतु वे भक्तों के वश में हैं। तभी तो वे इस प्रकार की रस्सी से बंधे हैं। यशोदा को भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई वह तो स्वयं लक्ष्मी, शंकर और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकी। यह कृपा, यह प्रेम, यह भक्ति तो उन्हें ही प्राप्त है जो निष्काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। देहाभिमानी, कर्म कांडी एवं तपस्वियों को भी यह भक्ति प्राप्त नहीं है। परमात्मा ज्ञान से नहीं, भाव से बस में होते हैं। उन्हें बांधकर यशोदा तो अपने काम में लग गई
इधर कृष्ण ने जरा सा जोर लगाकर उखल को खींचा तो दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखलकर गिर पड़े। वे दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र यमला अर्जुन थे। इनके नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था। धन धान्य और ऐश्वर्य से ये भरपूर थे, परंतु ये बड़े अहंकारी थे। इतने घमंड को देखकर ही नारद जी ने पूर्व जन्म में इन्हें वृक्ष होने का श्राप दिया था। तभी से ये दोनों वृक्षों के रूप में खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्वर्ग चले गए। परीक्षित, यशोदा ने वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई और वहां का दृश्य देखकर कांप उठी। दो गिरे हुए वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए खेल रहे थे। यशोदा ने दौड़कर बालक की रस्सी खोली और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसका हृदय गहरी आशंका से अभी तक जोर जोर से धधक रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे तो लिखने वालों ने अच्छा लिख दिया कि बांध दिया, ऐसे जल्दी बंधे नहीं थे कृष्ण। हाँ, और ऐसे कहते हैं यशोदा रस्सियां ला ला के थक गई। उसको लगी ये छोटी है तो और बड़ी लेके आई, और बड़ी लेके आई तो और, बस वो 2 उंगली सब छोटी होती है। अब ये थोड़ा कृष्ण की तरफ देख रही है माता। अरे भाई क्या नाटक कर रहा है तू? अरे बोले माता मैं क्या नाटक कर रहा हूँ, बांध तू रही है और नाटक मुझे पूछ रही है। बोले मैं तुझे जानती हूँ। अच्छा, इतना तो यशोदा को पता है। वैसे तो उसको भी ये पता है कि मेरा बेटा कौन है, लेकिन एक तरह से समझ लो कि एक खिलाड़ी आदमी है, इसको पता है क्या खेल खेलेगा, इसको उसको यशोदा को पता है भाई कुछ भी कर सकता है। जो कोई कुछ नहीं कर सकता है वो मेरा लाला कर सकता है, उसको पता। उसने बोला क्या है नाटक, क्या है? मैं थक गई तुझे बांधते बांधते। बोले मैं रस्सी दूं? बोले बांध। ठीक है, लेके आ तू रस्सी। अच्छा, क्या कृष्ण भगवान होंगे, खुद को बंधवाने के लिए खुद रस्सी लेके आते हैं कि मुझे बांधो। यही तो भक्ति के प्रेम की परम काष्ठा है। इससे ज्यादा तो क्या होगा। किसी को आप बांध रहे हो और वो नहीं बंध रहा है और सामने वाला थक गया है, और ये हीरो है ना भाई, नटवर बापू क्या बोले इसको, एक रस्सी छोटी सी दे दी, बोले ये लो माता बांध दो। हाँ, रस्सी, अच्छा ये भी हो सकता है। कहां से संत क्या क्या बताते रहते हैं भाई, क्या संतों की कृपा है। और रस्सी इतनी छोटी सी, यशोदा ने पूछा, बोले बेटी इतनी बड़ी बड़ी रस्सियों से तू नहीं बंधा? बोले माता तो तेरी रस्सियां थी, मेरी रस्सियां से बांध, फिर देख मैं बंधता हूं कि नहीं। और रस्सी से बांधा और वो 2 उंगल जो कम हो रही थी वो पूरी हो गई, बांध लिया। लेकिन कृष्ण, यहाँ पे एक सवाल होता है, संतों ने कहा ये बंद क्यों नहीं रही थी, क्या दिक्कत था? बोले वहां पे 2 कमी थी, एक ज्ञान की, एक वैराग्य की। भक्ति के साथ जब तक ज्ञान नहीं जुड़ता है तो थोड़ा कुछ कम हो रहा। अच्छा, निष्काम क्या होगा? निष्काम यानी मुझे किसी से, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में मुझे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक वैराग्य नहीं आएगा। मुझे नहीं चाहिए यानी वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया यानी वैराग्य से त्याग उत्पन्न होगा। अब वो छोटी रस्सी से भी भगवान को बांध सकते हैं। तो यहाँ भी एक चीज समझने जैसी है, जब तक जीवन में ज्ञान बराबर न हो, वो गुरुओं की कृपा बिना नहीं होता, और वैराग्य न हो, ज्ञान और वैराग्य, ये 2 उंगली हमेशा परमात्मा से हमको दूर कर देती है। अज्ञान का होना और वैराग्य न होना बस ये परमात्मा से दूरी कर लेता। लेकिन निष्कपट हो जाए, निष्काम हो जाए, परमात्मा को चाहना, बस परमात्मा से नहीं चाहना, परमात्मा को चाहना।
जी कि जैसे माता अपने बच्चे को चाहती है, आज की तारीख में ये भी हम एग्जाम्पल दे नहीं सकते हैं। हाँ, पुराने जमाने में माताएं कुछ अलग थी, ये पता नहीं लोगों ने कहां कहां से लाके रख दिया। बोले माता जब तक ये बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध पिलाती नहीं है, सौतेली माता होगी, असली माता थोड़ी। मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ से मैंने कुछ मांगा हो बाद में दिया हो। अच्छा, माताएं ऐसी होती है, असली वाली माताएं, असली यानी जो सौतेली नहीं है, सौतेली माता नहीं है, वो माता से मुझे याद है मार दे के माता खिलाती थी। भाई 4 बज गए अभी नहीं खाना खाएगा तो कब खाएगा। माता से नहीं मांगते थे और माता मार के खिलाती थी। और सौतेली माता मार खिलाती थी या मार खा देती थी, खाना नहीं खिलाती थी। ये तो नसीब वाले हैं जिसको अपनी माता है, सौतेली नहीं है। और कहीं कहीं तो सौतेलियों में भी प्रेम भरा रहता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता। किसने कहा सब सौतेली माताएं खराब होती है? हाँ, हाँ, अब देखो, अब ये वहां से वो थोड़ा मिला के देखो, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध पिलाती नहीं है, तो पता नहीं कहां कहां से लोग कुछ भी डाल देते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, बकवास है, ये सब अब बोला था। भगवान के घर कोई देर नहीं है। देर बंदा तेरी तुझ में है, भगवान में कोई देर नहीं है। भगवान 365 दिन बिना चप्पल के अपने दासों के लिए तैयार रहते हैं। अपने दासों तो मैंने कहा, कृष्ण तो कहते हैं मैं जब बांधता हूं ना तो मेरा भगत छुड़ा सकता है, लेकिन मेरे भगत ने बांध लिया ना तो मैं नहीं छुड़ा सकता हूं। अच्छा, वहां पे यहाँ क्या आ गया, मेरे में ताकत नहीं है उनकी मैं खोल सकूं। ताकत की बात चल रही है। जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वहां पे लिखा गया मैं किसी को बांधू तो मेरा भक्त छुड़ा लेके जा सकता है, लेकिन भक्त किसी को बांध दे तो मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा, ऐसे नहीं। लेकिन मुझे में ताकत नहीं है कि भक्त का बंधा हुआ मैं छुड़ा पाऊं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। क्या भगवान प्रेम करते होंगे इंसान से, भक्तों से कितना प्रेम करते होंगे। लेकिन एक बात है, भक्ति भी कम थोड़ी है, भक्तों की भी प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसे कहते हैं 3-3 बार 3-3 दिन कभी को सुदामे को खाना नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी कृष्ण नाम छूटता नहीं था, कृष्ण नाम छूटता नहीं। वो से क्या है भाई, असल सिंधी में आता है घुर तक घुरा है। घुर तक घुरा है यानी उसका हिंदी थोड़ा करने जाओ ना कि थोड़ा परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा पूरा हो जाएगा। ये कायनात का मालिक जो है ना, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप उसको छोड़ के बैठे हुए। हमको कहना पड़ता है भगवान तू मेरा, लेकिन भगवान कहते बेटे तू तो आज से कहता है, मैंने तो सदियों से तुझे कह दिया है तू मेरा। तू माने न माने तेरी मर्जी, तू बोले न बोले तेरी मर्जी, तू समझे न समझे तेरी मर्जी, तू नालायक बन जाए तेरी मर्जी, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं फिर दोहरा दूं, ऐसे परम पिता को अगर हम प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे भाई। संसार की क्षुल्लक चीजों से प्यार करना, थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना, संसार के हल्के चीजों से प्यार करना, हल्के आदमियों से प्यार करना, लेकिन गुरु से प्रेम करके देखो ना वैसा। इस संसार में 2 ही आपके परम हितैषी हैं। ऐसे कहा जाता है, बुद्ध भगवान जब भी कुछ कहते तो शिष्य उनको पूछते, बोले बाबा आप हमारे कौन हो? बोले मैं आपका परम हितैषी हूँ, परम हितैषी मित्र हूँ। कि बार बार हमारे बुद्ध भगवान कहते थे गुरु को परम हितैषी बनाओ ना। अच्छा वो है ही है, आप उसके साथ जुड़ जाओ ना। लेकिन हाय रे इंसान, आधा घंटा 1 घंटा भी परमात्मा के लिए या गुरुओं के लिए हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे ज्ञान वैराग्य जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक परम प्राप्ति की
थोड़ी परेशानियां हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य पक्का चाहिए। भक्ति के अंदर ज्ञान जुड़ जाए, सोने पे सुहागा हो गया। भक्ति के अंदर वैराग्य जुड़ जाए, सोने पे सुहागा हो गया। तो आइए हम 10वें अध्याय में प्रवेश करें। यमला अर्जुन के श्राप की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, नल कुबेर और मणिग्रह को नारद जी ने श्राप किस लिए दिया था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों ही कुबेर के लाडले पुत्र थे। लाडला शब्द जहां आता है ना, वहां थोड़ा मुझे भी नड़ता है। ये थोड़ा एक बात याद रखना, आप कभी बच्चे की शादी वादी कराने जाओ ना, या बच्ची की शादी कराने जाओ और लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हो, अगर वो बोले हमारा बच्चा लाडला है, थोड़ा रुक जाओ। हाय, लाडले बहुत खतरनाक होते, बहुत खतरनाक होते। जो इतनी शैतानियां, मस्ती नहीं, मैंने कहा कृष्ण मस्ती करते थे, और ये सब शैतान लाडले करीब करीब जितने होते हैं ना, ये आगे भी सुनना, ये क्या करेंगे आगे, इसके लिए तो उनको शराब मिला ना। और लिखने वाले की क्या कमाल है, लाडले बेटे थे। और आप भी अपने बच्चों को इतना लाड मत लड़ाओ, नहीं तो आगे चल के आप दुखी हो जाओगे। सही में बहुत डेंजर है आज का युग है। ज्यादा लाडले मत बनाओ, किसी को लाड ज्यादा मत दो। हाँ की हाँ, ना की ना। और जब उसको प्यार देना है, प्यार भी दे दो। और कभी भगवान न करे थोड़ा बच्चे को डांटना पड़े तो डांट भी लो, और कभी झापट लगानी हो तो झापट भी लगा लो। लेकिन एक झापट लगाने वाला काम 13, 14, 15 बरस के अंदर तक कर लेना। 25 बरस के बाद मत करना, उल्टा हो जाएगा। आप सोचोगे और वो बच्चा कर भी लेगा। आपने तो सोचा था बच्चे को मारो, लेकिन बच्चा कुछ अलग ही कर लेगा। ये युग बहुत खतरनाक है। ये युग अच्छा भी है और ये युग इतना बुरा भी, इतना बुराई है। हर चीज जितनी अच्छी होती है ना, उतनी बुरी भी हो सकती है। अभी ये लाइटों से काफी बार मैंने आपको कहा, ये यहाँ से इतनी लाइटें जलती है मजे से, ये लाइटों का ही कमाल है ना, आप तक आवाज मजे से पहुंच रहा। अच्छा, ये कैमरा और ये इनके ही कमाल है ना, ये कहाँ पे स्पेन में बैठ के सुनते हैं, ये सब लाइटों के कमाल है ना, ये सब इनके कमाल है। लेकिन इसी से आप मर सकते हो कि नहीं? उंगली अंदर डाल दो बिफोर टाइम भगवान के पास, भगवान बोले बेटी तू कैसे आ गई? अरे बोले हमने कुछ गलत कर दिया तो सीधी ऊपर पहुंच गए। भगवान बोले बेटे तुझे मारना था नहीं, तू कहाँ पहुंच गई यहाँ पे, ऐसे कैसे जल्दी आ गई? बोले भगवान कुछ नाटक कर लिया। कहने का मतलब समझना, जो चीज जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी हो सकती है। आप उसका सदुपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, थोड़ा चेक कर लो। नमक होता है ना खाने में, नमक अगर पूरा हो तो खाने का आनंद कुछ अलग है, खाने का मजा कुछ अलग है। लेकिन थोड़ा कम हो जाए तो मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, ज्यादा हो गया तो, ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं जहर बन गया, नमक ज्यादा हो गया तो जहर बन गया। बस इसी तरह जीवन में थोड़ा चेक किया करो। इतना ज्यादा तो व्यसन नहीं हो गया ना कि आप दुखी हो गए, इतना ज्यादा तो कुछ चीजों में नहीं घुस गए, इतने लाडे तो लाडले बेटे को तो नहीं पाल के बड़ा कर दिया ना, 2 और 2 8 बोले तो आपको मानना पड़े। लाड करो, लेकिन जहां लाड करना है वहां लाड करो। जहां बच्चे को थोड़ा झापड़ मारना तो झापड़ भी मार दो, भले ऊपर से मारो। जैसे यशोदा गुस्सा करती है तो झूठा गुस्सा करती है ना, इतना जोर से भी मत मारना कि फिर वापस दिक्कत हो जाए, इतना भी नहीं। अपना बच्चा है, इसके लिए थोड़ा सोच समझ के। जीवन में समझ यानी ज्ञान, काफी बार मैंने आपको कहा, अभी तो वो बात निकली कि ज्ञान नहीं है इंसानों के पास। ज्ञान और वैराग्य हो जाए। वैराग्य यानी जो है वो छोड़ने की तैयारी, उसको कहा गया वैराग्य। और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जो है छोड़ने की तैयारी, ये वैराग्य। दूसरा नया कुछ नहीं चाहिए, जो है छोड़ने की तैयारी, उसको कहा गया त्याग। त्याग यानी मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, और वैराग्य यानी जो है सब बढ़िया है। वैसे समान अर्थी शब्द जैसे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर सब के अंदर है।
शब्द अलग है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। उसके अंदर मैं जाना चाहता था लेकिन समय थोड़ा कम हो जाता है। नारद जी ने श्राप किस लिए दिया? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था? अच्छा, ये परीक्षित महाराज ने सवाल किया और सुखदेव जी महाराज ने शुरुआत कहां से थी कि बोले वो लाडले थे। बाकी तो कहानी बाद में बताएंगे। ये लाडले थे, अगर मेरी भाषा में कहो तो सुखदेव जी महाराज भी यही कहना चाहते थे, लाडले थे इसलिए नालायक बन गए, आगे चल गए। लाडले लाड से नहीं पाला होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और मैं फिर दोहरा दूं, ये कई बार लोगों को थोड़ा मैसेज गलत चला जाता है कि भाई साहब मारने के लिए बोल रहे हैं। कब तक? जब आपके पैरों की चप्पल और आपके बेटे की पैरों की चप्पल, समझो आपका बेटा जिस दिन आपकी चप्पल पहनने लगे, साइज एक ही हो जाए, अब समझना ये आपका मित्र हो गया। अब उसको मित्रवत समझाओ, अब उसको बाप का रास्ता भूल जाओ। हाँ, संस्कार देने में बाप समझो कि मैं बाप हूं, लेकिन नहीं समझे तो ऐसे समझ लो ये मित्र है हमारा। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे के पैर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपका भी बड़ा भाई हो गया, ऐसा भी हो जाता। लेकिन एक चीज है, इसको थोड़ा समझ के चलो। जिस दिन आपकी चप्पल बच्चा पैरने लगे और एक ही पैर हो जाए, यानी साइज एक ही हो जाए, समझना बच्चा हमारा बड़ा हो गया, अभी हमारा मित्र वक्त उसको काम करवाना। फिर समझाओ, जिद मत करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों ही कुबेर के लाडले पुत्र थे। इत्यादि शिव भक्त होने के कारण इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होती थी। एक तो ये धनी थे और ऊपर से शिव भक्त होने के कारण इन्हें बड़ा घमंड हो गया था। भक्ति और घमंड दोनों अपोजिट साइड है। जितनी भक्ति की, घमंड किया, वापस गिर गए। सीधी सी बात, घमंड और भक्ति साथ में नहीं चल सकती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। शिव भक्त होने के कारण इन्हें बड़ा घमंड हो गया था। भगवान शंकर ने इन्हें अपने अनुचरों में जगह दी थी। एक दिन की बात है, ये दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर वारुणी यानी मदिरा पीकर मंदोमस्त हो गए। अब देखो, एक लाडले, ऊपर से शिव भक्त की वजह से इनको ये अभिमान आ गया, और ऊपर से पीली दारू, ये तीनों डेंजर हो गया इसके लिए। और इसके लिए अभी जो कुछ करेंगे वो देखने जैसा, और फिर उनको शराब मिलेगा ही मिलेगा। वह स्थल कैलाश का रमणीय उपवन था। बहुत सी स्त्रियां पुष्पों से लदे उस उपवन में इनके साथ विहार कर रही थी। मदमस्त होकर वे गंगा जल में प्रवेश कर गए और क्रीड़ा करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद संयोगवश उधर आ निकले। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन स्त्रियां तो लज्जा गई। उन्होंने तो अपने कपड़े पहन लिए, पर यक्ष के इन दोनों पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने। बस ये सबसे बड़ी गलतियां तो आगे चल रही थी। एक बात याद रखना, अगर आपके जीवन में गलतियां बार बार दोहरा रहे हो तो दूसरियां भी गलती आपके साथ जुड़ जाएंगी। एक पिक्चर, शायद शोले पिक्चर के अंदर अमिताभ उसको कहता है, बोले कभी कभी दारू पी लेता। अच्छा, दारू पी लेता इसके लिए जुआ खेल लेता। और हकीकत यही है, दारू पीने वाला कब जुआ खेलने जाएगा कोई भरोसा नहीं। अच्छा, जुआ खेलते खेलते कब पत्नी को हरा लेगा कोई भरोसा नहीं। इनका कोई भरोसा, दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला कब किसी को हरा दे, अपने परिवार को कब दाव पे लगा दे, कोई भरोसा नहीं। झूठे का फिर भी भरोसा हो सकता है, लेकिन व्यसनी का कभी भी भरोसा नहीं हो सकता। व्यसनी यानी अपनी मां को भी बेच दे, उसको व्यसनी कहा गया। उसके बिगैर नहीं चले। ये थोड़ा समझना, जितना हो सके ना ये व्यसनों से दूर हो जाओ। और व्यसनीवान इंसान कभी परमात्मा को पाया हो, आज तक मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। क्रोध थोड़ा बहुत हो तो फिर भी भगवान माफ कर लेता। अभिमान का, किसी को अभिमान मस्ती आ जाए अभिमान की, उसको भगवान कभी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा
वृक्ष के पर यक्ष के इन दोनों पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने। तब देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दिया, धन संपत्ति का नशा मनुष्य क्या देवताओं की भी बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐश्वर्य और संपत्ति के मद में अंधे होकर वे अपने इंद्रियों के वश में नहीं रख पाते और अपने शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं, जबकि मृत्यु होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इंसान मर जाए और उसको जलाया न जाए ना, कीड़े पड़ जाएंगे। मैं एक जगह कह रहा था कि मुर्दा इंसान कुछ मांगता नहीं है, तो मुझे किसी ने कहा नहीं मांगता है लकड़ी। मैं बोला मुर्दा इंसान नहीं मांगता है, हमारे सुख की वजह से उसको देना पड़ता है। मुर्दा कभी उठा गया भाई मुझे लकड़ी से जलाओ, कभी नहीं। आपको उसमें से दुख आएगा, उसकी सड़न आपको आ जाएगी और आप दुखी हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। आप अपना सुख पाने के लिए मुर्दे को जला रहे हो, सीधी और स्पष्ट बात है, अपने बचाव के लिए। हम कहीं मर न जाए उसके साथ, उसकी सड़न से, उसकी बदबू से, या भगवान न करे उसको कैंसर है तो उसका कैंसर हमको न लग जाए। कोरोना में क्या हो रहा था, सब प्रीमियम साइड पे फट गया ना। और ऐसा भी हुआ डॉक्टरों ने लाशों को नहीं दिया, और ऐसा भी हुआ आदमियों ने अपने सगे संबंधियों को नहीं लिया। ऐसा भी सुना है कितनी जगह, बोले ले जाएंगे तो कोरोना हमको लग जाएगा, ऐसे ऐसा, जला दो जहां जलाना, डांट दो जहां डांटना। कोरोना में इंसान को समझा दिया कि मौत क्या होती है। कोरोना इंसान को समझाने आई थी। इंसान हम कितना समझे वो तो इंसान को पता, बाकी समझाने तो आई थी भाई। इंसान कितना मस्ती में चल रहा था। कल युग में कोरोना माता आई, अगर इंसान समझ जाए ना तो जो खेल खेलता है ना शायद ऐसे ही बंद हो जाए। से कितने लोग चले गए, शक्ल दिखने को नहीं मिली, क्या हुआ लाश का वो पता नहीं चला। डॉक्टरों ने क्या किया वो डॉक्टरों को ही पता होगा, लाशों को के साथ क्या किया पता ही नहीं। बस गली के कुत्ते को भी फिर भी कोई उठाने आ जाता, और कोरोना में आदमी मर गया तो कोई उठाने वाला नहीं था। यानी मरने के बाद कुत्ते से भी आदमी गया गुजरा हो गया। लेकिन कहाँ इंसान समझता है। कुछ कुछ कभी दुख आते हैं ना, बीच में जो प्लेग आया था, ये बाबा जी भी हमको बहुत कुछ देने आया था। परमात्मा ने जो भी बीमारियां दी है ना, इंसान को सजग करने के लिए दी है। इंसान संभल जाए और संभल के परम तत्व तरफ चल पड़े, आनंद आ जाए। लेकिन इंसान इतने दुखों के बाद भी, इतनी परेशानियों के बाद भी, कुत्ते की पूंछ जैसे टेढ़ी वैसे टेढ़ी की टेढ़ी। और हमारा तो एक संत थे, वो मस्त कहते थे, बोले कुत्ते की पूंछ पहले जो थी ना, किसी पाइप के अंदर डाल दो और वापस निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। आज कुत्ते की पूंछ आगे बढ़ गई है, वो पाइप को टेढ़ा कर देगी। समझ रहे हो ना भाई, किसी पाइप को डाल दो, पाइप में डाल दो कुत्ते की पूंछ, तो पहले कुत्ते की पूंछ समझो निकालो तब टेढ़ी की टेढ़ी। आज जो कुत्ते की पूंछ है पाइप के अंदर डाल दो, थोड़े दिनों के बाद पाइप देखोगे तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ आज थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ गई है। वैसे इंसान भी ऐसे ही बिगड़ गया है, ऐसे ही बिगड़ गया। इंसान बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज जो बिगड़ा है ना, वो वैसा वाला बिगड़ा है अभी जो मैंने आपको बताया। अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते और शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं, जबकि मृत्यु होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उससे नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर भला किसकी संपत्ति है? इससे गर्भाधान कराने वाला पिता की अथवा 9 माह अपने पेट में रखकर विकसित करने वाली माता की, इससे गर्भदान कराने वाले पिता की अथवा 9 मास अपने पेट में रखकर विकसित करने वाले माता की। यह शरीर क्या उसका स्वामी है? यह शरीर क्या उस स्वामी का है जो धन देकर इससे काम कराता है? इस शरीर भी आपको अच्छा ये दे, कुछ देना चाहती है। दे यानी पता है ना, कुछ देना।
एक देही कुछ देही के परमात्मा को, जो देही का मालिक है ना, उसको देना चाहती है। देह में से अगर देही का मालिक नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला भाई साहब। देह में से जितना भी कमाया सब संसार के लिए कमाया, लेकिन देही के अंदर जो देही है, देही यानी जो रहने वाला, वो आत्म तत्व है। अच्छा, ये अक्ल सिर्फ मनुष्य में ही आएगी। कुत्ते में भी आत्मा है, लेकिन कुत्ते को इतना अक्ल नहीं है मेरे अंदर आत्मा है या मैं आत्मा हूं। कुत्ते को अक्ल नहीं है, इंसान को अक्ल है, लेकिन फिर भी इंसान ना समझ जैसा चलता रहता है। चिंता की धधकती आग में यह जल जाता है, अथवा कुत्ते सियार इसे लावारिस समझकर खा जाते हैं। यह शरीर प्रकृति से जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, जैते उपजो नानका, लीन ताम है मान। पांच तत्व में मिल जाते हैं शरीर के। यानी ये थोड़ा बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद होता क्या है इंसान का। आत्मा तो गायब हो जाती है, जहां उसकी व्यवस्था है वहां चली जाती है। अंदर क्या है, मन बुद्धि चित्त अंतस्करण भी बाहर चला जाता है, वो दूसरे जन्म के लिए चला जाता है। और शरीर कुछ नहीं है, शरीर में कचरे के सिवा वो पांच तत्व का बना हुआ है, पांच तत्व में मिल जाता है। और ये इंसान थोड़ा समझ ले, ये मनुष्य जन्म में अगर समझ जाए तो आनंद आ जाए। कुत्ते सियारे से लावारिस समझकर खा जाते हैं। यह शरीर प्रकृति से जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसे अपनी आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। मद में अंधे व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत दरिद्र होती है। मद में अंधे व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत दरिद्र होती है। जिसने कभी कांटे के गड़ने की पीड़ा न सही हो, यानी किसी को कभी कांटा न लगा हो, उसे दूसरे के कष्ट की चिंता कैसे हो सकती है। ऐसे कहा जाता है तीसरी की चौथी पीढ़ी आपके अंदर अगर पैसा रह गया ना, तो आपके जो बच्चे हैं ना, आप कभी उनसे बात करके आपको मौका मिले तो कभी देखना, चौथी पांचवी पीढ़ी जिसके खानदान में पैसा चलता हो, आपको लगेगा गधे से बात कर रहे हैं, इंसान से बात नहीं कर रहे। जिसने कभी दुख देखा नहीं है, किसी दूसरे का दुख क्या समझेगा। हाँ, नहीं वैसे और आज का वाला मामला है, लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा दुख क्या है भाई, जिसने दुख देखा नहीं है। अब किसी करोड़पति के बच्चे को बोलोगे गरीबी पे निबंध लिखो, वो क्या लिखेगा? जिसके ऊपर एसी नहीं हो, जिसको मर्सिडीज नहीं हो, वो उसको गरीब आदमी क्या लिखेगा? जिसके पास खाना नहीं हो। और करोड़पति का बच्चा क्या लिखेगा? जिसके पास मर्सिडीज नहीं हो और गरीब हो। ये तो गड़बड़ वाला मामला। खाने को नहीं हो, अच्छा खाने को हो तो बर्तन नहीं हो किसमें बैठ के खाएं, ऊपर से पानी टपक रहा हो, छत से पानी टपक रहा हो बारिश में, ये सब लिखेंगे ना। जिसने कहा मैंने गरीबी देखी है तो मैं उसके ऊपर गरीब पर निबंध लिख सकता हूं, लेकिन करोड़पति इंसान क्या लिखेगा? और ऐसे भी लिख सकता है कि जिसके पास एक मर्सिडीज हो, दो मर्सिडीज नहीं हो, उसको लगता होगा ये गरीब है। यानी गरीब की व्याख्या, अगर गरीबी नहीं देखी है तो इंसान क्या कह सकता है? उसको तो पता ही नहीं है गरीबी क्या है। मद में अंधे व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत दरिद्र हो जाती है। जिसने कभी कांटे के गड़ने की पीड़ा न सही हो, उसे दूसरे के कष्ट की चिंता कैसे हो सकती है। दरिद्र व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वह मद से बचा रहता है। भूख से व्याकुल व्यक्ति इंद्रिय सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करता। भूख से व्याकुल व्यक्ति इंद्रिय सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करता। वह किसी की हिंसा नहीं करता। संतों की संगति से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। परंतु ये दोनों यक्ष पुत्र वारुणी के नशे में मत वाले हो रहे थे, अंधे बने हुए थे। ऐसे इंद्रिय लोलुप अहंकारी व्यक्तियों का नाश होना आवश्यक है। ये दोनों नंग धड़ंग है, इसलिए ये वृक्ष योनि में जाने योग्य है।
100 वर्ष बीत जाने पर ही भगवान की कृपा से इन्हें अपना लोक पुनः प्राप्त होगा। तब तक इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जब तक वो कहावत है ना, लातों के दूध बातों से नहीं मानते। समझदार देखो 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो आप इशारा दो समझ जाएगा, और एक तो ऐसा होता है कि भाई थोड़ा बात करो तो समझेगा। एक इशारा समझ जाएगा। ऐसे संत महात्मा पतिव्रता नारी की जब बातें करते हैं ना, तो उसमें सबसे बढ़िया पतिव्रता नारी किसको कहा गया पता है? पति का अंदर का विचार समझ ले कि मेरे पति का विचार क्या चल रहा है। वो पतिव्रता नारी पहले नंबर की। दूसरे नंबर की बोले पति इशारा दे तो समझ जाए, और तीसरे नंबर की बोलने के बाद समझे, और चौथे नंबर की फिर तो गिरता जाएगा ना, फिर चौथा नंबर थोड़ी आएगा, फिर तो उलट पुलट आ जाएगा ना। फिर तो बोलने से भी न बोले न सुने, अच्छा मारने के बाद भी न सुने, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। फिर तो बस 2-3 नंबर ही आते ना, 1 2 3, उसमें पास हो गए तो पास हो गए, वरना फेल हो गए। तो अच्छा भगत भी भगवान को जब देखे ना, मैं थोड़ा ये जो मैं किसी गलत अर्थ में मत लेना, आप किसी से कभी कुछ गलत हो जाए ना, आपका जो घर पे लाला हो ना, या भगवान की गुरुओं की मूर्ति हो ना, उनसे आप शक्ल मिलाना, आपको लगेगा मूर्ति मुझे कह रही है कि तू गलत है। अगर आपका प्रेम सच्चा होगा ना, मूर्ति बताती है। अच्छा मूर्ति ये भी बताती है कि आप अच्छा काम करके आए हो। जिस दिन कुछ अच्छा करो ना, आपको लगेगा मेरा कृष्ण हंस के आशीर्वाद दे रहा है। फिर कृष्ण को, राम को, गुरुओं की मूर्ति को, अब जहाँ पे माथा टेकते हो ना, कभी भगवान न करे गलत हो जाए माथा झुका के फिर उठाना और गुरुओं का दर्शन करना। आपको लगेगा गुरु थोड़ा कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। जब भी हम गलत करते हैं ना, हमारे गुरु हमको ऐसे नजर से पता चल जाता है। वैसा ये पत्थर की मूर्तियां थोड़ी है, पत्थर की मूर्ति में अंदर वो परम तत्व बैठा हुआ। सब गट मेरो खसाइयां, खाली गट कोई ना। आप शायद यकीन नहीं करोगे, जवानी में मैं कभी घर पे आता था ना, जल्दी आया, मेरे पिताजी लाफा मारते, बोले इधर 2-4 लाफा मार दिए। मैं बोला क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ? बोले चप्पल को फेंक के कैसे आ गया? बराबर चप्पल को हाथ जोड़ के आ जाओ। कितनी बड़ी क्या क्या सिखाया गया। हाँ बोले चप्पल फेंकिया, इतना चप्पल ने तुझे बचाया, धूप से बचाया, कहाँ से बचा के लेके आई चप्पल, या बूट तुझे बचा के लेके आया, खीलों से बचा के लेके आया, जब पैर जलने से बचा के लेके आया। अब तू चप्पल की इज्जत नहीं करता है, गधे तू मेरी इज्जत क्या करेगा? ये मेरे पिताजी के वर्ड थे। क्या संस्कार देते थे लोग। एक चप्पल, अच्छा कभी दरवाजा बंद कर दो, बोले सीधा बराबर बंद कर क्या? ऐसे क्या दरवाजा बंद कर क्या? जो इंसान दरवाजे को नहीं समझा। अच्छा दरवाजा कितना आपको चोरों से बचाता है। कोई आपको मारने आया है, खून करने वाला आया है, आप खून से आपको बचाता है, आपको जिंदा बचाता है। भले जो गधा ये दरवाजे को नहीं समझ सकता है, वो माँ बाप को क्या समझेगा? ये छोटी छोटी बातें बहुत सीखने जैसी थी। अच्छा कुर्सी से उठ के चले जाओ। अब कभी भी देखना, आदमी दो आपस में जा रहे हैं, किसी को थोड़ा लग गया तो मैं से सॉरी करके, या कई बार तो पुराने में तो हाथ लगाते थे, राम राम, कुछ लग जाए ना, यानी राम राम से माफी मांग लेते थे, हाथ जोड़ के राम राम, माफ करना, राम राम। मेरे पिताजी कुर्सी से उठते तो कुर्सी को इसके नमस्कार करके उठते। आधा घंटा कुर्सी ने मुझे संभाला। क्या संस्कार थे भाई, सब खा गए हो, जीरो हो गया सब भाई साहब। अब जो आदमी कुर्सी को नमस्कार करके उठेगा वो जिंदगी में किसी का दिल तोड़ेगा। आज हम किसी का भी दिल तोड़ देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बोलने का ढंग तो है नहीं, किसके साथ क्या बोलना है। काफी बार एक चीज मैं कहता हूँ, 5 बरस का बच्चा सब बोलना सीख जाता है, लेकिन ये 5 बरस का बच्चा 80 बरस का बुढ़ा हो जाता है।
बाबे को पता ही नहीं है किसके साथ बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है कि नहीं बोलना है। बोलना बड़ी बात थोड़ी है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, ये जब तक समझ नहीं आए फिर तो बकवास हो गई ना। हमारा जीवन ऐसे बकवास में ही तो जा रहा है, और तो क्या। अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद ने उन्हें श्राप दिया और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबेर और मणिगिरो तभी से अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नारद जी के कथन को पूरा करने के लिए ही इन दोनों वृक्षों का उद्धार करने के लिए यह लीला रची थी। इन दोनों का उद्धार होने पर दोनों ने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम है। यह अव्यक्त जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुण हैं। आप ही प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुण हैं। आप ही स्थूल, सूक्ष्म और शरीरों के कर्म, भाव और धर्म तथा सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। आप ही समस्त प्रपंच के निर्माता हैं। हम आपको नमन करते हैं। ये प्रार्थना अगर आ जाए ना, हे परमात्मा, मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा भक्त हूं, मुझे थोड़ी अक्ल दो, सुमति दो, इस संसार के झंझटों से थोड़ा दूर होके मैं आपसे प्रेम करूं, इतना प्रेम आ जाए, आनंद आ जाए, हम आपको नमन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आज पहले माता यशोदा का आया, यशोदा माता ने क्या किया, दूध पिला रही थी, दूध अपना पिला रही थी, वहां पे दूध उबलने लगा, माता ने उसको छोड़ दिया। यानी फालतू दूध के लिए अपने भगवान को, अपने बच्चे को छोड़ दिया। भगवान को गुस्सा लगा, बोले माया में जा रही है, मुझे छोड़ के, मायापति को छोड़ के माया में जा रही है। फिर तो भगवान को भी गुस्सा आया। अच्छा, भगवान को गुस्सा अपनी माँ पे नहीं आता है, थोड़ा माया पे आता है। तो माया के जो नाटक तोड़ दिए, दूध यानी क्या है, माया। गुस्सा भगवान को माँ पे नहीं आया है, उसको लगा कि ये माया मेरी माँ को चल रही है, जो माया के नाटक हैं तोड़ो इसको। तो माया ने हाथ जोड़ा, भगवान क्या कर रहे हो? बोले भाई क्या नाटक कर रही, तू मेरे माया के माँ के ऊपर नाटक कर रही। तो फिर वहां तो फिर अलग लीला हो गई, जो हुआ आपने सुना। हम आपको नमन करते हैं, आप सभी अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाले हैं, आप सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आप परम कल्याण स्वरूप हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार, लोग चमत्कार को जानते हैं, लेकिन नमस्कार के चमत्कार को लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार करके देखो ना भाई, अपने बड़ों के पैर छूना सीखो। अच्छा, आप बोलोगे बड़े तो सब चले गए, कभी कभार हमसे भी गलतियां गजब की हो जाती। मैंने एक बार माँ बाप के लिए कहा कि भाई माँ बाप की सेवा करो, और फिर मेरा ध्यान गया, सब 80 वर्ष के बाबा जी बैठे हुए थे। फिर वो मुझे सब जब पूरा ससुमा बोले, बाबा जी अब तेरा इंद्र भाई सब दिमाग क्या था तेरा? मैं बोला क्या हुआ? बोले हम सब माँ बाप तो हमारे तो सब चले गए, ऊपर जाके सेवा करेंगे। लेकिन एक चीज है, आपकी उम्र जो भी हो, गुरुओं के और परमात्मा के आगे अगर आपका झुकना सीखना आ जाए ना, आनंद आ जाए। वैसे नमस्कार करना आ जाए और दिल से नमस्कार हो जाए तो इंसान कभी खाली नहीं होता। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवर्षि नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद के परम, ऐसे कहा जाता है जिसको भी श्राप ग्रंथों में मिला है ना, उसको भगवान मिला है। जिसको भी श्राप मिला, अभी श्राप मिला क्यों मिला? क्योंकि आदमी गलत था। भगवान मिला क्यों मिला? क्योंकि इतना भोगने के बाद वो शुद्ध हो गया, उसको परमात्मा मिल गया। अब कहीं भी उठा के देख लो, करीब करीब मेरी गलती हो भी सकती है, लेकिन करीब करीब नहीं है। जिसको भी श्राप मिला ना, अच्छा
जिसको भी श्राप मिला, और एक दूसरी चीज आती है, जिसको भी नारद जी मुनि मिले ना, उसको भी भगवान गारंटी से मिला। ये पक्का है, कहीं भी मैंने देखा है, जिस भी ग्रंथ में जाओ, जहां नारद मुनि आया वहां पे भगवान को दर्शन आना ही है, भगवान को दर्शन देना ही है। तो भगवान से प्रार्थना करो नारद जी सपने में ही आ जाए। अब सपने में आ जाए तो क्या बड़ी बात हो जाए, मजा आ जाए। देवर्षि नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारा मस्तक आपके सामने झुका है, हमें क्षमा करें, हमें पुनः अपने लोक में जाने की आज्ञा दें। परीक्षित, उन दोनों के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान ने उनसे कहा, तुम लोग संपत्ति के मध्य से अंधे होकर इंद्रियों के दास हो गए थे। देवर्षि नारद के श्राप से ही तुम्हें 100 वर्ष तक इस जड़ योनि में रहना पड़ा। अब उन्हीं की कृपा से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए नल कुबेर और मणिग्रीव, तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें अब वह भक्ति भाव प्राप्त हो गया है जो सभी को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है। परीक्षित, भगवान के ऐसा कहने पर दोनों उत्तर दिशा की ओर जाकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वें सिकंद का 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।